ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा बस। हाँ? तुम आई का मापांक बता दो, आई का मापांक कितना होता है? जे का सेम वेक्टर के बीच थीटा, आई जे के बीच थीटा, बोलो दो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। चलो तुम लोग इधर आ जाओ। आज सब लोग बैठिए। आज है डे क्या 6 और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। देखो रे डे 5, इसके पहले हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किए। हाँ, अब एक्सरसाइज बनाओगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो 5 तक चल रहा था, उसका जैसे 2 क्लास के बाद उसका चला कैसे सवाल बनेगा। तो देखो 5 को, एक सेकेंड पहले हम आपका आइए क्विक रिवीजन करवा देते हैं। मेन एग्जाम में कैसे सवाल आ रहा है बताओ। बोलो ए डॉट बी याद है का? ए डॉट बी बोलो जल्दी। ए बी कॉस, चलो इसी का एक उल्टा चलता है, ए क्रॉस बी याद है का? ए बी साइन और कौन कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड लग जाए, मापांक लग जाए तो एन कैप फट जाएगा। ए बी साइन और ये दोनों जब बराबर रहता है तो थीटा 45 डिग्री होता है। क्या डिग्री? 45। बोलो इसमें आई डॉट आई आपको याद है का? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी तीनों एक ही जैसा, कितना होगा 1। इधर सुन लो, इधर है आई क्रॉस आई, कैप है यहाँ पे। सुन लो आई क्रॉस रहे चाहे जे क्रॉस रहे चाहे के क्रॉस रहे तो जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर। कौन वेक्टर? इधर सेम रहे तो 1, इधर सेम रहे तो जीरो वेक्टर। देखो पिछले 5 क्लास का आज यहाँ पे देख लेते हैं। बोलो आई डॉट क्या? जे, आई डॉट जे, चाहे जे डॉट चाहे के डॉट आई, इसका क्या होगा? जी। लेकिन इधर करोगे तो ऐसा चलता है, बड़ा नमूना है। हाँ इसमें अदिश है रे, ठीक से वीडियो नहीं का देखी थी। हाँ तो इसमें क्या है? अदिश। तुम्हारा तो यही कंफ्यूज है कि आई कैप होगा सर कि आई ई होगा क्या? हाँ चलो बताओ, यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ क्या है? के। बोलो रे क्रॉस में बताना, आई क्रॉस क्या? जे, आई क्रॉस जे। बोलो देख के आंसर जल्दी बोलो। आई क्रॉस क्या होगा? के। अच्छा जे के पूछे तो और के आई तो, यानी गाड़ी ऐसे चल दिया तो क्या होगा? प्लस में होगा। लेकिन गाड़ी यदि ऐसे चल दिया, इधर दे, बताओ घड़ी ऐसे चलता है ना तो क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ डॉट में ए डॉट बी बराबर यदि 0 है तो ये पक्का एक दूसरे पर क्या है? लंब है। क्या है? देखो ये भी कई बार पूछा है। इधर यदि ए क्रॉस बी बराबर क्या है? 0 वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? समांतर। पहले इतना बताओ क्लियर है कि नहीं? अच्छा हम लोग को पढ़े थे डायरेक्शन को साइन हो तो ठीक ठाक है, तो इतना आप ठीक रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, न बनने का कोई चांस नहीं है। बोलो 4i डॉट 5j, जल्दी से आंसर बताओ इसका। बोलो 5 के 20 और आई जे सेम नहीं ना है तो क्या लिखेंगे? 0। अच्छा 4i डॉट 4i रहता, जल्दी बताओ। 4 की 16, 4 के आई डॉट आई कितना 1। अच्छा यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकाले थे, याद है क्या? और ये दोनों ऊपरे से कहाँ गया था? नीचे।
अच्छा यहाँ से भी निकाले थे साइन थीटा बराबर, और हम लोग को ये कैसे निकलता है तो डिटर्मिनेंट से। कौन से? कल का क्लास देखिएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट से क्रॉस निकलता है। मेन आज हम लोग का एक्सरसाइज पे फोकस है, और एक्सरसाइज कुछ नहीं है, एकदम आपके लिए क्या हो गया है, चटनिया हो गया है। देख लो इधर 10.1, देखो रे इसमें क्या है 10.1 तो इसी बउआ वाला है, फुसलाने के लिए दिया है। 10.1 से आज तक एक भी सवाल नहीं आया है, ना आएगा भी, ठीक है ना। बोलो कह रहा तुम लोग को ये पता चलता है नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर बोलो ईस्ट की बेस्ट, ईस्ट, और इधर वेस्ट। इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो राइट में याद रखेंगे क्या होगा, ईस्ट। क्या बताओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री, यानी नॉर्थ से क्या डिग्री, 30 डिग्री, किधर जा रही है, पूर्व में यानी ईस्ट में, तो इधर से क्या डिग्री लेना है, 30 डिग्री। क्या डिग्री और कितना किलोमीटर, 40। आपको मन है तो यहीं पे 40 करवा दो, यही हो गया आंसर। बस केवल क्या आलेख करना है, और ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसी केवल है फुसलाने के लिए। बताओ इसको हटाया जाए, अरे इसको हटाएं, उत्तर से कने बोला है रे, उत्तर कने है, देखो यह है, पूर्व इधर है ना, तो उत्तर से पूर्व, हाँ पूर्व से ये क्या हो गया, पूर्व से उत्तर, अरे इधर से क्या, इधर से बोलता तो एंगल यहाँ लेते, ठीक है। चलो तुम लोग कितना फिजिक्स पढ़ी है अभी बताओ। अदिश और क्या बताना है, सदिश, स्केलर और क्या, वेक्टर। बताओ 10 kg स्केलर के वेक्टर, अदिश है, स्केलर है 10 kg। अच्छा दूसरा बताओ, इसमें लग रहा है कि सर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन, सदिश होगा। बोलो रे 40 डिग्री क्या है, स्केलर, बोलो 40 वाट स्केलर, अदिश है। ये कुलम पढ़ी होगी तो ने, स्केलर कुलम पढ़ी है ना, कहीं कुलम भी होता है, दोनों एक ही चीज है ना। चलो ई बताओ 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ई वेग है कि त्वरण, बोलो रे वेलोसिटी के एक्स वही है ना, तो ये क्या होगा हम लोग का, सदिश। बस यही है, फुसलाने के लिए दे दिया है। बोलो समय कल्यांश, टाइम बताओ, टाइम, टाइम केवल मैग्नीट्यूड बताओगा 3 बजेगा, ये थोड़े बताता है डायरेक्शन। तो ये क्या है हम लोग का, अदिश, अदिश स्केलर, दूरी भी वही है, अदिश। बोलो बॉल, अदिश है, 10वां 9वें से रट ले हैं कि बॉल एक कैसन राशि, तो जैसे बॉल लगा रहे हैं तो डायरेक्शन भी लगा और मैग्नीट्यूड भी कितना लग रहा है, बस वही शो करता है। बॉल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन। कोई गांव घर में रहे बोलना एकदम ही बॉल के सीजीएस मात्रक है, उस सीधे प्रत्यक्ष बोलोगे वो समझ जाएगा, घुमा के बोलो कि का बॉल के सीजीएस मात्रक है, तो कहेगा इधर आइए हम गुरुत्वाकर्षण वाला आपको सिखाते हैं, ऊपरे से कहाँ नीचे। देखो इधर क्या है, वेग, वेग क्या है, सदिश है। ऐसे एक हम लोग का ट्रिक चलता है, 3 बॉस, बॉस से वेग, बॉय से क्या बॉल, अब बॉय से त्वरण। अरे सब वेब है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा कार्य क्या है जल्दी बताओ, वर्क, सदिश है, हम तो अदिश पढ़े हैं, तुम लोग का पढ़ी है, वेक्टर है। चलो देखो तो इधर मेन यहाँ से तुम लोग के स्टार्ट हो रहा है, वो सब वही था, सदिश और क्या अदिश। लगता है कि पूरे 12th के फिजिक्स में 3-4 गो सदिशे है, नहीं 3-4। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, सदिश है ना, और चुंबकीय क्षेत्र
उसी का मात्रक मैक्सवेल ऐसे कुछ करके होता है रे। देखो इधर ए देख लो, चौथा इसमें एक फिगर दिया है। क्या दिया है? फिगर। फिगर को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या कि बताइए सह आदिम। देखो हिंदी बड़ा टेढ़ है, कहेंगे यादी करने से मिले लगा, ठीक है ना। इसका इंग्लिश होता है को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है रे? को इनिशियल वेक्टर। और इसके बारे में आप परिचय हैं कि वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका शुरुआती बिंदु एक ही हो। पोजीशन वेक्टर अलग होता है जिसका शुरुआती बिंदु क्या हो? ओरिजिन। जोन वेक्टर कहाँ से निकला है? ओरिजिन से, उसको पोजीशन बोलेंगे। और जहाँ एक के बिंदु से एक दो से ज़्यादा निकले उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल। इसका हिंदी क्या होता है? सह आदिम। कोनी भी, लेकिन एकरा में बिंदु फरमाइशी है, मूल बिंदु। बिंदुओं में फरमाइशी है। कौन बिंदु है? मूल बिंदु। ठीक है, बताओ ये फिगर देख रही है क्या? बोलो ई पॉइंट से केगो वेक्टर निकला है? एगो। कौन निकला है? सी। ई पॉइंट से केगो निकला है? दो, ए और डी। तो ए और डी क्या हो जाएगा? सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। कौन वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। अगला क्या बोला है? समान। कौन वेक्टर? समान। बताओ रे किसका डायरेक्शन सेम है? बी और डी दोनों के देख लो, नीचे दे है क्या? बताओ ये नीचे दे है? नहीं है, तो अगला यही आंसर जाएगा। देख लो संरेख है परंतु का असमान। देखो यहू सुन लो, ई भी संरेख है लेकिन समान है। देखो संरेख का कंडीशन बताए थे कि इसको भी आप क्या बोलेंगे? संरेख। इसको भी क्या बोलेंगे? संरेख। इसको भी क्या बोलेंगे? संरेख। मैग्नीट्यूड बराबर रहे चाहे न रहे, एक के लाइन में है ना। ये बताओ ये समान है कि असमान? जिसको हम लोग निगेटिव वेक्टर किए थे। कौन वेक्टर? निगेटिव वेक्टर। तो देखो वहां पे, हाँ ये 5 में देखो रे, सत्य और क्या? असत्य। इसको हटाते हैं, ठीक है ना। ढेर क्या होता है कि टीचर लोग बोलते हैं कि पीछे से आंसर देख लो, सत्य और क्या? असत्य। आंसर देखे से कुछ नहीं होगा। देख लो के गो है? 4 गो। और चारों के कारण देखिए। पहला पढ़ो क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है क्या? और एगो क्या है? माइनस वेक्टर ए। तो बताओ माइनस लगा तो सीधा कि उल्टा? तो बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं है? संरेख। तो सत्य की असत्य? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू मतलब समझती है ना? सही हो गया। ये कह रहा, एक आज सवेरे पढ़ाए उन लोग को ट्रू फॉल्स, तो कह रहा सर ट्रू का होगा, यहू का याद करे पड़ेगा सर। एक तो संरेख यादें करे पड़ रहा, ऊपर से क्या याद करे पड़ेगा? ट्रू। फिर क्या याद करेगा? फॉल्स। ये अलगे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाइए तो उन लोग को वही पढ़ाएं कि राम राम सत्य है और ये क्या है? असत्य है। चलो ठीक है, दूसरा क्या होगा देख लो। दूसरा पढ़ो तुम लोग। दो संरेख, दिमाग में इमेज बना, कहीं रुक जाओ पहले। दो संरेख सदिशों का परिमाण। अच्छा एक सेकेंड पहले रुको ना। टू कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड एलवेज क्या? इक्वल। एक सेकेंड आपसे पूछे ये दोनों, एक सेकेंड, ये दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। अरे है कि नहीं? अच्छा ये दोनों संरेख है कि नहीं है? लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये बोल रहा है कि हमेशा समान होता है, यह कोई जरूरी? तो ये सही कि गलत? आए गलत। ये क्या होगा? असत। बराबर होता है लेकिन हमेशा बराबर नहीं होता है। तीसरा देख लो, कह रहा कि समान परिमाण। कौन परिमाण? दो सदिश संरेख होते हैं, ऐसा कोई जल्दी। ई है रे, ई है। मान लो दोनों का लेंथ 4 मीटर, तो बताओ दोनों ना एक ही लाइन में है ना समांतर है, तो संरेख होगा? नहीं होगा। तो इस सत्य की असत्य? असत्य। चौथा देखना, कह रहा समान परिमाण। कौन परिमाण? वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। सुन लो, ये दोनों बताओ संरेख है कि नहीं? अच्छे परिमाण समान है कि नहीं? अरे बोलो ना। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, कोलिनियर भी है, लेकिन इक्वल वेक्टर है। और इक्वल वेक्टर क्या है? नहीं है, दिशा सेम
तो सत की असत है, तो एक गो सत्य है, एक गो सत्य है, बाकी सब असत्य है। क्यों हुआ समझ में आ गया ना। चलो इसको अब हटाया जाए। अब हम लोग आते हैं मेन 10.2 में भी देखो जिसमें स्टार लगाएंगे वही आएंगे। पहला एक आध नंबर में आ जाए अलग बात है, ठीक है ना। और तुम लोग को मेन है लिखना भी है का कि नहीं देखते हैं। चलो देख लो सवाल, आप देख रहे हैं क्या क्या पूछ रहा है। सदिशों का परिमाण, बोलो मापांक का पूछ रहा है। बताओ इसका देख के कोई बताओ रे, बिना कलम छुए हुए इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना। अरे इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो 3 की रूट 3। चलो इसका बता दो। 2 दूना 7 7 3 तिहाई 9 4 कितना 13, यानी 62 रूट अंडर 62। चलो इसका बता दो। इसका बोलो क्या होगा। तो हम लोग पहला का वेक्टर ए दे रखा था आई जे और क्या के। देखो परिमाण निकालना है तो आई जे गुणांक के स्क्वायर करके रूट में टोपी पहना दो, उसके बाद कहो ठंडा रहा है नहाली ओढ़ लो। बताओ क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 कौन 3। ये क्या है जल्दी बताइए। किसका मैग्नीट्यूड। अरे किसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वेक्टर। चलो वेक्टर बी का भी आप बता दीजिएगा क्या। बोलो कि सर ये सब में कलम छुए की जरूरत है। आप क्वेश्चन दीजिए बोलो जल्दी से। 2 दूना 7 7 3 तिहाई रूट अंडर कितना 62। वेक्टर सी देख रहे हैं क्या 1/√3 आई 1/√3 जे। और माइनस में है कि प्लस में है जी, माइनस में है। बोलो के इसका आप परिमाण निकालिए रूट अंडर 1/3 की √3। अरे बोलो यहाँ प्लस है कि माइनस। यहाँ क्या है माइनस। बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग का 1/3 1/3 1/3। बोलो एलसीएम उलसीएम लोग कितना 3 1 1 कितना 3 ई गए कितना 1। चलो तुम लोग बताओ ए बी सी तीनों में से कौन मात्रक सदिश है, कौन यूनिट वेक्टर है। कैसे सी क्या है कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। तो ऐसे भी एग्जाम दे दे, एग्जाम में क्वेश्चन दे दे 4 गो ऑप्शन दे दे, बोले मात्रक सदिश सुनिए तो आप पकड़ लोगे क्या। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। अब देखो सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि समान परिमाण। क्वेश्चन ठीक से देखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी बोलो। इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे 2 विभिन्न सदिश लिखिए। 2 क्या लिखिए विभिन्न, यानी 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है। अब देखो सेकंड हम लोग आते हैं। सेकंड में बोला है कि दुनिया में ऐसा 2 गो आप वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है समान, लेकिन दिशा क्या होना चाहिए डिफरेंट। क्या होना चाहिए वेक्टर है। जो इच्छा है वो बोलो तुम लोग रे, जो इच्छा है वो बोलो। चलो 2i j जितना मन है उतना ले लो 3 के। वेक्टर है को क्या लेते हैं b। देखो यदि यही लिखेगा तो लिखोगे तो एक जगह कहीं माइनस लगा दो, नहीं तो इसी को आगे पीछे कर दो। क्या कर दो आगे पीछे, नहीं तो चाहोगे यही लिखे तो 2-3 जगह 1-2 जगह क्या लगा देंगे माइनस। बोलो इसी में से आगे पीछे कर दो 3i 2j और क्या के। बताइए ए का मैग्नीट्यूड बोलो जल्दी से। 2 दूना यहाँ 1 है ना तो 1 3 तिहाई रूट अंडर। अच्छा चलो वेक्टर भी सुनाइए जल्दी से। 3 तिहाई 9 2 दूना 4 रूट अंडर। अच्छा ये बताओ दो ऐसा दुनिया में यही दोनों है कि और है। और है, इसी में आप ले सकते हैं सर वेक्टर भी बराबर इसे ले लीजिए 3i 2 केवल j ले लीजिए और क्या ले लीजिए 2k। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √14। तो हाँ माइनस वाला जैसे वेक्टर भी लो रे -2 है, निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव है ना होता है। अरे 2 दूना 4 निगेटिव के स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। तो दुनिया में ऐसा एगो की ढेर सारा है।
बहुत सर। हाँ तीनों में भी कर दो, क्या कि तीनों का क्या हो जाएगा, साइन क्या चेंज, दिशा क्या हो जाएगी चेंज। चलो तुम लोग तीसरा बताओ, तीसरा बनेगा कि नहीं। क्या बोल रहा है, समान दिशा। समान दिशा मतलब समझ रहे हैं, इक्वल डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन वाले दो विभिन्न क्या लिखिए वेक्टर। अबरी जखनी क्या इक्वल था, मैग्नीट्यूड, और अबरी क्या इक्वल होना चाहिए, बोलो जल्दी, दिशा। कोई बताएगी क्या डायरेक्शन क्या होगा। वेक्टर ए बराबर बताओ रे आई जे के, बताओ तीनों के सेम है का, अरे है कि नहीं। अच्छा इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर। कौन 3। चलो एक और वेक्टर भी सोचो जल्दी से, 1/√3i 1/√3j और 1/√3k। बोलो इसका निकाले का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर 1/√3 और यहाँ जल्दी बताओ, बोलो रूट से स्क्वायर रहा कि गया, क्या होगा बताओ, 1/3 1/3। ये तो लग रहा नहीं होगा। हाँ आप सोचो तो जल्दी से, 1/3 1/3 और 1/3, बोलो क्या होगा 1/9 1/9 1/9। बोलो रे एलसीएम लेंगे क्या होगा 9, यहाँ कटेगा का 1/3 1/√3। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है हम लोग का डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ भी 1/√3 1/3 1/3 और 1/3। इसमें का ज़्यादा नहीं था, इसके जैसा नहीं। इसमें क्या सेम करना था मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या सेम करना है डायरेक्शन। नहीं तो कोई और ऑब्जेक्ट एक आध को सोचो। देखिए किताब आपका, किताब किताब जल्दी। तुम लोग लाई है बुक कि नहीं, हाँ अभी खाना वाना खाई है ना, तो पानी नहीं पी। देख लो, देख लो इसका कहाँ जा रही है, पानी पिए, जल्दी पी के आवो। देख लो ये हम लोग क्या लिए वेक्टर, ये बताइए आई जे और क्या के। तुम लोग को डायरेक्शन को साइन निकालने आता है, डायरेक्शन को साइन, अरे दिक्को जिया, कौन को जिया, चलो इसका बोलो कॉस अल्फा क्या होगा, जल्दी देख के बताओ, बोलो 1/√3। अरे होगा कि नहीं, कॉस बीटा जल्दी बताओ, अति सुंदर, कॉस गामा जल्दी बताओ। बोलो कि सर ये दिकोजिया क्यों निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है हम लोग का, एक्स अक्ष के साथ क्या रहता था अल्फा, और वाई अक्ष के साथ बीटा, और यहाँ गामा। चलो वेक्टर भी सोचो रे, जिसका यही आना चाहिए दिकोजिया,
कौन को ज्या? दी को ज्या। वेक्टर भी क्या ले लेते हैं? थ्री, थ्री और क्या? थ्री। बोलो कॉस अल्फा तनी सुना दीजिए आप। 3, बताओ 3 तिहाई 9 9 18, 18 9 27। अरे बोलो होगा ना जी? बताइए 27 को क्या लिखेंगे? 3√3। इसे गए हैं 1/3। बोलो रे सेम आया कि नहीं आया? तो ये मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन। क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन। कॉस बीटा सुना दीजिए जरा, कॉस बीटा। बोलो 3/√अंडर कितना? 7। अच्छा काहे नीचे लिखा रहा पता चल रहा है ना? मैग्नीट्यूड कहाँ लिखाता है? नीचे। तो बोलो 3/3√3। इसी गया 1/√3। कॉस गामा सुना दीजिए। यही होगा सर, अरे यही होगा ना? बताओ इसी गया क्या मिला? 1/3। तो इसमें हम लोग कैसे बताएं? दिक् को ज्या निकाल कर। कौन को ज्या? दिक् को ज्या निकाल कर। देख लो नेक्स्ट हम लोग का। चलो तुम लोग बताना। चौथा ये लिखेंगे नहीं हम। कह रहा कि x और y का क्या निकाले? मान। बोलो ताकि इक्वल वेक्टर है। कौन वेक्टर? तो बोलो रे x बराबर 2 और y बराबर 3। नहीं होगा। इक्वल वेक्टर में सिखाए थे परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों क्या होता है? सेम होता है। चलो हम लोग से क्या पूछा ये बताओ। पचमा के गो बिंदु दिया है? 2 गो। एगो इनिशियल पॉइंट है, एगो फाइनल पॉइंट। बोलो इनिशियल बोले तो शुरू होता है कि अंतिम? शुरू। का दिया है? 21 और 57। 21 और का दिया है? 21 है और 57 है। बोलो एगो पॉइंट ए ले लेते हैं और एगो बी। सवाल नंबर कितना है? 5। देखो इधर ए पूछा है घटक। अरे क्या पूछा है? कंपोनेंट पूछा है। और दिस घटक भी और क्या? सदिश घटक। मान लो पहले ए बी वेक्टर निकालिए तो याद है 2 बिंदु को मिलाने वाला सिखाए थे x2 - x1, y2 माइनस और z2 माइनस। कब? जब 2 गो बिंदु देगा। तो बताइए यहाँ क्या है हम लोग का? और x2 बोलो -5, x1 बोलो -2। पिछलका वीडियो नहीं देख के आई है सब देख के आना रे, ज़्यादा समझ में आएगा। 7 माइनस क्या? 1। हाँ मोबाइल चलाए और खूब टाइम है लेकिन पढ़ने भर टाइम नहीं है। तो बताओ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखे से थोड़े लाइफ बनने वाला है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से थोड़ी लाइफ बनने वाला है क्या? वो तो आप पढ़िएगा तब होगा। बोलो इसका क्या पूछा है? परिमाण की घटक। तो अदिश घटक इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट। बोलो रे कौन है? -7 6। बोलो सदिश घटक। बोलिए सदिश घटक। बोलो दोनों लिखेंगे ना। और यही हम लोग का हो गया सदिश घटक। तो एगो स्केलर कंपोनेंट और एगो वेक्टर कंपोनेंट। छठा देखिए 3 गो वेक्टर दिया है। के गो वेक्टर? 3 गो। हाँ कैसे? वही दूरी सूत्र। यहाँ दूरी सूत्र पढ़ना है। छठा देखो के गो वेक्टर दिया है? बताओ 3 गो। के गो? अच्छा क्या पूछ रहा है? योगफल। बोलो आपको जोड़ नहीं आता है जोड़ने? आई वाला जे के साथ, आई के साथ। अब एकदम कड़ाका बोली तो बताओ आई के आई 2 है, यहाँ माइनस में है यानी आई गए। बोलो के जे वाला देखो यहाँ 2। बोलो रे 6 2 8 और 4 जाएगा तो -4। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। के वाला का देखिए 1 6 -1 माइनस। तो के गो वेक्टर है? 3 गो। तो तीनों को क्या कर दिया? जोड़ने के लिए। अच्छा हम लोग से 7वां पूछा है क्या? मात्रक सदिश। कौन सदिश? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर।
और क्वेश्चन क्या है IJ2K। और सवाल बड़ा ही आसान है, IJ और क्या 2K, I कैप J कैप 2 कैप। बोलो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सब लोग जानती है क्या? बोलो इसको डिनोट क्या से करते हैं? कैप। क्या से? और इसका बताओ रे वेक्टर है नीचे मैग्नीट्यूड। बोलो इसका मापांक यहीं पे निकाल ले का 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर। बोलो 2 दूना 4 और 1 5 और 1 √6। बोली यहाँ पुटिंग वेक्टर है बोले तो क्वेश्चन है का IJ और क्या 2K और यहाँ क्या √6। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार I के साथ है, J के साथ है, K के साथ है, ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो जो ये कर लिए यहीं से निकलता है दिकोजिया। अरे यहीं से क्या निकलता है? दिकोजिया। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। नहीं वो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट हो जाएगा फिर लगेगा। तो बताओ कौन अल्फा कॉस अल्फा? बोलो पीछे से ना, तो क्या होगा? कॉस बीटा। चलो रे कॉस गामा 2/। अच्छा इसका डायरेक्ट भी हम बताए थे ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2। तो जब दिकोजिया डायरेक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे कब बनाएंगे? जब 2 नंबर में हम लोग को दे तो। चलो देख लो। अच्छा 8वां क्या बोला है? बोलो के गो पॉइंट दिया है? 2 गो, एगो P और एगो Q। और बोला है क्या निकालने के लिए? मात्रक सदिश। कौन सदिश? तो बताओ रे यही बात है। बताओ PQ पॉइंट में है कि अभी वेक्टर में है? पॉइंट में है। वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ? x2 माइनस x1, अरे y2 माइनस y1। नहीं समझ में आया? देखो इधर 8 यहीं पे बना देते हैं। P क्या है रे? 1 2 3। और Q क्या है जल्दी बताओ? 4 5 6। बोलो PQ वेक्टर तैयार कीजिए। PQ वेक्टर x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, तो 4 माइनस 1 I की j, 5 माइनस 2 जल्दी बताओ j, 6 माइनस 3 क्या करेंगे? 6 माइनस 3 और इधर के 4 में से एक जाएगा 3 और यहाँ 3 और यहाँ 3। अच्छा इसका का निकालना है? मात्रक सदिश। कौन सदिश? यूनिट वेक्टर। तो बताओ इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। अच्छा ये देखो 9 क्या बोला है कि A और B का नहीं निकालना है, दोनों के जोड़ के निकालना है। क्या करके? तो पहले इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2i में आप जोड़ो, 2i में बोलो 2i में माइनस आई जाएगा i, j से j रहे कि खत्म? बोलो रे 2k में से के जाएगा k। बताओ ये सब हार्ड है? ये सब आ जाए समझो जतरा बढ़िया है, आता उता नहीं है। कौन? अच्छा पॉइंट दे दे तो वेक्टर निकाल के, ये तो आसान है आपके लिए। चलो ये देख लो कौन सा 10। उससे पहले हम आपको 12 दिखा देते हैं। बोलो ये वेक्टर के क्या निकालना है? दिग। तो शॉर्टकट में कि लॉन्ग कट में? इसका शॉर्टकट में बताइए। बोलो 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 1 10। तो कॉस अल्फा कितना होगा? 1/√10। अच्छा 3 तिया 9 हाँ 14। तो बोलो रे 1/√14, 2/3 लेकिन लॉन्ग में बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। चलो इधर देखो, एकदम उधर मुखड़ा घुमैले है, देखो इधर 10 देखो रे 10 ठीक ठाक है। बोल रहा है कि वेक्टर देले है, वेक्टर हम लोग के
देले है और जिसका मैग्नीट्यूड के इकाई है 8 इकाई, के यूनिट है 8 यूनिट, के यूनिट 8 यूनिट। तो बताओ यूनिट वेक्टर निकाल के 8 से क्या कर देंगे गुणना, 5 - 1 2 यानी 512। सवाल क्या है बोलिए, 500, ऐसे ना होगा 512, बीच में हम बीच में माइनस लगल है। सवाल कौन सा है बोलिए, 10। अच्छा इसका कुछ देले है 8 देले है, कितना देले है 8। अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या मान ले बताइए, वेक्टर ए 5i - j और क्या 2k। बोलो इसका मापांक निकालिए, मॉडुलस निकालिए, मैग्नीट्यूड। बोलो 55 है 1 के स्क्वायर 1, 2 दूना बोलो रे कितना होगा 25 30। हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालिए एक कैप, तो बोलो वेक्टर ए अब बटिंगा में मैग्नीट्यूड। बोलो वेक्टर ए बोले तो सवाले का 5i - j 2k, मैग्नीट्यूड बोलो √3। बोलो कितना से गुना करना है, तो एक साइड की दोनों साइड। बोलो यदि 6 देता तो कैसे गुना, 7 देता तो गुना कर लीजिए आप, 8 × 5 = 40, 8j और 8 दूना 16 के √3 बनाओ और 2 नंबर पाओ। क्वेश्चन में देले था यूनिट 8 यूनिट है। 11 देखो 2i - 3j कैप में है, और ई जो समझ गए समझिए कि उनका संरेख इस सवाल दिया है, के गो वेक्टर है बताओ, 2 गो, और बोल रहा है कि आप दिखाओ कि यह कोलिनियर है, संरेख है। अच्छा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बताओ, वेक्टर ए, और इसको क्या मान लेते हैं वेक्टर बी। जब हम आप लोगों को संरेख पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ध्यान दिए होंगे, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, लेमडा वेक्टर बी, ठीक है ना। के भी था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर के लेमडा ए। यदि इसको फॉलो कर रहा है तो संरेख है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो संरेख नहीं है। बोलो लग रहा है वेक्टर बी में सर कुछ कॉमन होगा, 2 की -2। अच्छा का कॉमन करे कि एकरा नियन हो जाएगा, तुम लोग बताओ, -2। तो बताओ यहाँ क्या मिलेगा, 2i - 3j + 4k। ये लग रहा है का कि सर आ गया वेक्टर ए। बोलो रे फॉलो किया कि नहीं किया, वेक्टर बी बराबर के वेक्टर ए। तो बताओ के बराबर कितना आया -2। इसको यदि फॉलो, हाँ ये यहाँ भी हो सकता है, क्या कि हम लोग मान सकते हैं उल्टा भी, और इसको बी और इसको क्या मान लेंगे ए। तो 11 के बाद क्या, बारह। बोलो दिकोजिया आप निकाल लीजिएगा क्या, अभी अभी दिखाएं, आराम से निकाल लीजिएगा। 13 देखो, टाइम हो गया ना, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है मैथ। सुन लो, ए के गो बिंदु दिया ही बताओ, और बोला है दिकोजिया निकाले। कौन कोजिया, दिकोजिया, डायरेक्शन को साइन। पहले ए बी वेक्टर का तैयार करेंगे। बोलो रे -1 - 1 i, आगे बोलो जल्दी से, -2 - 2j, आगे बोलिए 1 -+ बोलो यहाँ ही रहा 0j और 4k। ये कौन वेक्टर है, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा 4j, ये क्या 4k। अच्छा इसका लॉन्ग की शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव देगा तो शॉर्ट, आपको आंसर भी दिखाई दे रहा होगा cos अल्फा, और बता दीजिए जरा, -2 बट्टे में क्या होगा आप समझ रहे हैं, वो निकाले नहीं आ रहा अलग बात है क्या। बोलो चर्चाऊ के 16 16
32 4 36, 6 का 6 6, ये कट भी जाएगा। तो ये शॉर्टकट की लॉन्ग कट। लॉन्ग में कैसे बनाओगे बताओ? इसका निकालने पड़ेगा कैप, इसको क्या पहनाने पड़ेगा? कैप। कैप के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर और उसका क्या? मैग्नीट्यूड। एक और लास्ट है, उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं सर, देख लो, ई वेक्टर दिया है, बोलो आई जे और क्या है? के। और सवाल में सीधे सीधे बोल रहा है रे कि देखो क्या बोल रहा है, करने गए। चलो 13 तो अभी अभी हम लोग देखे क्या? 13 के बाद किस पे? 14। 15 तो आसान है, अंतः बाय एम वेक्टर एन वेक्टर बी एम प्लस एन। आज 14 ही रहेंगे, ज़्यादा लालच बुरी वाला है क्या? ठीक है, तो आप 14 समझिए। बोलो क्या दे रखा है हम लोग को? आई जे के। अच्छा बोल रहा है कौन एक्स? ओ एक्स, फिर ओ वाई ओ जेड के साथ इक्वल झुका हुआ है। जो एंगल है वो क्या है? इक्वल है। अच्छा आप कभी ऐसे पढ़े हैं का? ये मान लो कि कोई वेक्टर है, इसके साथ क्या बनाता है? अल्फा। तो बताओ रे, ई एक्स के साथ अल्फा का होगा? एक्स के साथ है तो इसको क्या बोलते थे? कॉस अल्फा। अच्छा वाई के साथ है, जल्दी बताओ? बीटा। तो कौन बीटा? और इसके साथ है, यानी हम लोग को क्या निकालना है पता है? दिक्कोज्या। क्या निकालना है? देखो रे, घुमाया है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इसी को तो बोलते हैं कॉस अल्फा, और इसी को क्या बोलते हैं? कॉस बीटा। इसी को क्या देते हैं? कॉस गामा। वो घुमाएगा। एग्जामिनर का सेटर जो है गेंदा क्या देगा? स्पिन। बोलिए क्या हुआ? इसे क्या कर रही है? उसको नहीं समझी? चलो आप लोग कभी ऐसे हम पढ़ाए थे कि इसको क्या बोलते हैं? अल्फा, इसको और इसको गामा। ई बोलो रे क्या है? एक्स, ई और ई जेड। यहाँ ओ होगा ना, अरे ई लाइन है ना, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा जो होता है कॉस अल्फा दिक्कोज्या, और फिर क्या होता है? कॉस बीटा। फिर क्या? यानी ई है ओ एक्स, ई है ओ वाई और ई है ओ जेड। नहीं पता चल रहा है तो देखो अभी बताओ, आई है, जे है, के है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? जल्दी बताओ। वेक्टर ए, कुछ मान सकते हैं, बी सी, जो मन करे। बोलो दिक्कोज्या निकालने के लिए पहले इसका निकालिए मैग्नीट्यूड। बोलो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के, अरे आई जे के गुणांक है ना 1 1, 3 की √3। आप इसका निकालिए यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। कैसे निकलता है? बोलो कैप से। क्या होता है? जल्दी सुनाइए। वेक्टर ए और नीचे मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बताओ क्या है? आई जे के, और नीचे क्या है? √3। बोलो अलग अलग करे आ रहा है क्या? बोलो क्या होगा? जल्दी सुना। 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के। अरे बताओ है कि नहीं है? अच्छे आई के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? ओ एक्स। क्या होता है? तो ओ एक्स बराबर कितना? 1/√3। ओ वाई बराबर 1/√3 और ओ जेड बराबर 1। बताओ सब इक्वल आया कि नहीं आया? आया। इसी को ही क्या बोलते हैं? दिक्कोज्या। कौन कोज्या? दिक्कोज्या। बाकी इधर तो आज नहीं हो पाएगा, आप कितना भी कहिएगा तो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 15 16 और क्या 17। कल आइए आपको दर्शन करवाएंगे 10 पॉइंट किससे? 3 से। कल नहीं, वो वीडियो जाएगा, ठीक है ना। अभी कब तक एग्जाम है रे? हाँ आज के तारीख हो गया? 16। ऐसा तो मेनो एग्जाम में नहीं होता है, उनमें लगातार 5-6 दिन में खत्म। आज है ना, है संडे। अच्छा देखो वहाँ कैलेंडर सेट है। पहला दिन का होगा मैथ, दूसरा दिन फिजिक्स, फिर
केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। क्या देख रहे हैं ना? बीच में फिर लगता है बायो वाला का भी हो जाता है, लगता है एक बाद है कि पहले ही है कि शुरुए में है। हैं? चलिए ठीक है, आइए कल। वो तुम्हारा ही क्वेश्चन था जो एकदम मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, भूलना नहीं चाहिए सर।